हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि सूचना सहायक का सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के ब्लॉक मुख्यालय पर क्या क्या कार्य करने होते हैं। साथियों, आपको बता दूं कि जिले के समस्त उपखंड स्तर पर सभी विभागों के अपने अपने ब्लॉक मुख्यालय होते हैं। उसी प्रकार आईटी विभाग का भी अपना अलग से एक ब्लॉक मुख्यालय होता है। साथियों, आईटी विभाग के ब्लॉक मुख्यालय का अधिकारी प्रोग्रामर होता है और ब्लॉक मुख्यालय पर एक प्रोग्रामर, 2 सहायक प्रोग्रामर, 3 सूचना सहायक के पद होते हैं। इस प्रकार आईटी ब्लॉक मुख्यालय पर 6 अधिकारी कर्मचारियों की एक टीम होती है जो आईटी विभाग की सभी योजनाओं का संचालन करते हैं। साथियों, सूचना सहायक को ब्लॉक स्तर पर पदस्थापित प्रोग्रामर सहायक प्रोग्राम के निर्देशन में कार्य करना होता है। साथियों, अब बात करते हैं ब्लॉक मुख्यालय पर आईटी विभाग में क्या क्या कार्य होते हैं जो सूचना सहायक द्वारा संपादित किए जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो कार्य आपको बताए जा रहे हैं उसमें से आपके एग्जाम में भी कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखें। साथियों, अब चर्चा करते हैं सूचना सहायक के ब्लॉक मुख्यालय पर क्या क्या कार्य होते हैं। नंबर 1, ऑफिस कार्य, ई मित्र प्लस मशीन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आरस्वान, राजनेट, राज वाईफाई, स्काडा, सोलर, आईपी फोन व विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाले कैंप, जन आधार आदि कार्यों का सफल संचालन, मॉनिटरिंग व आमजन को लाभ पहुंचाना होता है। साथियों, इन सब कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके रखें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। दोस्तों, ऑफिस वर्क, ब्लॉक मुख्यालय पर आईटी विभाग का समस्त योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाना तथा उसमें किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसका जिला स्तर या राज्य स्तर से संपर्क कर समाधान करवाना होता है। साथ ही समस्त योजनाओं की दैनिक, साप्ताहिक, मासिक रिपोर्ट बनाकर जिला स्तर पर भेजनी होती है तथा ब्लॉक मुख्यालय पर अन्य विभागों को तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना होता है। नंबर 2, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। साथियों, राज्य के समस्त जिलों में आईटी विभाग के जिला स्तर और ब्लॉक मुख्यालय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल बने हुए होते हैं। इसमें समस्त विभाग को समय समय पर समीक्षा मीटिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होते हैं। अतः सूचना सहायक का इसमें मुख्यतः काम तय समय पर वीसी को जोड़ना और वीसी जोड़ने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो जिला स्तर व राज्य स्तर से संपर्क कर वीसी को नियमित रूप से चालू करना होता है। साथ ही वीसी हॉल में उचित इंटरनेट, लाइट, साफ सफाई की व्यवस्था करवाना आदि काम रहता है। नंबर 3, वीडियो वॉल। दोस्तों, सभी ब्लॉक मुख्यालय पर एक या उससे अधिक वीडियो वॉल लगी रहती है। उसमें सरकार के कार्य, योजनाओं का ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रसारण होता रहता है और कभी कभी लाइव इवेंट का वीडियो भी प्रसारित होता है। उसको लाइव कनेक्ट करवाना तथा वीडियो वॉल नहीं चलने की स्थिति में वीडियो वॉल इंजीनियर या कंपनी से संपर्क कर वीडियो वॉल को नियमित रूप से संचालन करवाना सूचना सहायक का कार्य होता है। नंबर 4, राजस्वान इंटरनेट। साथियों, उपखंड मुख्यालय के समस्त ब्लॉक मुख्यालय पर जैसे एसडीएम, तहसील, पुलिस थाना, बीडीओ, बीसीएमओ, बीओ आदि कार्यालयों में आईटी विभाग द्वारा राजस्वान वाइड एरिया नेटवर्क द्वारा जोड़ा गया है, जिसके लिए आईटी विभाग के ऑफिस में इसका मेन सर्वर होता है। वहाँ से ही ये समस्त विभागों में इंटरनेट की सप्लाई होती है। उस पर एक आरस्वान इंजीनियर भी लगा होता है। आपको ये ध्यान रखना है और ये सुनिश्चित करना है कि सभी जगह इंटरनेट सप्लाई प्रॉपर रूप से हो रही है और उसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आरस्वान इंजीनियर से संपर्क कर उसका तुरंत समाधान करवाना होता है। दोस्तों, नंबर 5, ई मित्र। साथियों, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सबसे बड़ी योजना और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ई मित्र है। राजस्थान में लगभग 70,000 से अधिक ई मित्र कार्य कर रहे हैं और राज्य सरकार द्वारा अधिकतर विभागों के लगभग 500 प्रकार की सेवाएं ई मित्र पर जारी है, जिनका लाभ आमजन द्वारा लिया जाता है। दोस्तों, राज्य सरकार के अधिकतर विभागों की योजनाओं के लिए
ऑनलाइन आवेदन ई मित्र के माध्यम से ही करने होते हैं, जैसे राशन कार्ड, जाति, मूल, जनाधार, नौकरी के लिए आवेदन, बिजली पानी का बिल आदि। इस प्रकार की सेवाएं आमजन को ई मित्र के माध्यम से मिलती है। सूचना सहायक का इसमें मुख्यतः विभाग के अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रत्येक माह में निरीक्षण करना होता है और निरीक्षण की रिपोर्ट प्रत्येक माह जिला स्तर पर प्रेषित करनी होती है। साथियों, ये निरीक्षण मोबाइल ऐप व ऑफलाइन दोनों माध्यम से होता है। आपको ये सुनिश्चित करना होता है कि ई मित्र पर विभिन्न सेवाओं की रेट लिस्ट लगी हुई होनी चाहिए, ई मित्र का बैनर लगा हुआ होना चाहिए और जिस स्थान के लिए ई मित्र दिया गया है वह उसी स्थान पर ई मित्र का संचालन कर रहा है या नहीं। इसी के साथ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से या रेट से अधिक लेने की शिकायत आपको प्राप्त होती है, उस पर नियमानुसार कार्रवाई करना, जुर्माना लगवाना, ई मित्र के आईडी बंद करवाना आदि कार्य सूचना सहायक ही करता है। यदि अपने ब्लॉग में कोई नया ई मित्र के लिए आवेदन करता है तो उसका वेरिफिकेशन करना होता है और उसकी रिपोर्ट प्रोग्रामर को देनी होती है। नंबर 6, ई मित्र प्लस। साथियों, उपखंड स्तर पर सभी कार्यालयों में जैसे एसडीएम ऑफिस, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति, हॉस्पिटल, सार्वजनिक स्थानों पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ई मित्र प्लस की स्थापना की गई थी, जिस पर सरकार की योजनाओं की जानकारी, लाइट पानी के बिल, मोबाइल रिचार्ज, जन्म प्रमाण पत्र, जनाधार, आधार कार्ड प्रिंट करने की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पेंशन अभ्यर्थियों के वार्षिक सत्यापन की सुविधा उस पर उपलब्ध है। अतः सूचना सहायक द्वारा इस योजना की जानकारी आमजन तक पहुंचाना होता है। मित्र प्लस मशीन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग होती है। दोस्तों, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ई मित्र प्लस मशीन लगी हुई है, उस पर कभी लाइव वेबकास्टिंग होती है, उसका प्रसारण भी करवाना होता है। मशीन पर लगे ई मित्र प्लस मशीन ऑपरेटर से संपर्क कर नियमित रूप से ट्रांजैक्शन करवाना होता है। साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लगी ई मित्र प्लस मशीनों पर नियमित रूप से निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट उच्च स्तर पर प्रेषित की जाती है। नंबर 7, राजनेट। साथियों, ब्लॉक मुख्यालय के समस्त ग्राम पंचायतों पर विभाग द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए राजनेट उपकरण लगाया गया है। इसका नियमित रूप से निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होता है कि ग्राम पंचायत पर इंटरनेट की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित है या नहीं। नंबर 8, आईपी फ़ोन। साथियों, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उपखंड स्तर के समस्त ब्लॉक ऑफिसों और समस्त ग्राम पंचायतों में कम्युनिकेशन करने के लिए विभाग द्वारा आईपी फ़ोन लगाया गया है। उसकी नियमित रूप से आपको मॉनिटरिंग रखनी होती है और ये देखना होता है कि आईपी फ़ोन नियमित रूप से चालू है या नहीं। नंबर 9, तकनीकी सहायता। साथियों, उपखंड लेवल पर समस्त विभागों के ऑनलाइन कार्य होते हैं और अधिकतर काम एसएसओ पोर्टल के माध्यम से होते हैं। दोस्तों, ब्लॉक के अधिकारियों को विभिन्न प्रोजेक्टों के लिए अपनी एसएसओ आईडी मैप अनमैप करवानी होती है, जैसे राजस्थान संपर्क, ई मित्र, ईपीडीएस, लाइट्स, जनाधार आदि पोर्टलों की आईडी मैप करवाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के ब्लॉक मुख्यालय पर आती है, जिसको आप द्वारा उचित स्तर पर संपर्क करके उनकी आईडी मैप अनमैप करवानी होती है। साथियों, इस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के ब्लॉक मुख्यालय पर पदस्थापित सूचना सहायकों के लिए आईटी विभाग के बहुत सारे कार्य करने होते हैं। साथ ही ब्लॉक मुख्यालय के अन्य विभागों को भी तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना होता है। साथियों, उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगले वीडियो में उपखंड स्तर पर एसडीएम, तहसील, बीसीओ ऑफिस में सूचना सहायक के क्या क्या कार्य होते हैं उसका वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।